दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बालाजी सरकार में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं छठ पूजा की एक कहानी। एक राज्य में एक बुढ़िया माई थी। उनका एक बेटा था जिसकी शादी उन्होंने कर दी। शादी जब उन्होंने की तो उनकी जो बहू थी वो बड़ी ही नासकेत थी। उसे न भगवान भाए न कुछ भाए, सिर्फ खुद की चीज़ें भाए और खुद में ही बिजी रहना उसको बड़ा ही भाए। अपनी चीज़ों के अलावा वो किसी को ना देखे, ना ही तो बुढ़िया माई को ना ही तो घर को, सिर्फ अपनी चीज़ों में डूबे रहना उनको आता था। एक दिन छठ का पर्व था और बुढ़िया माई भगवानों में बड़ी ही श्रद्धा रखती थी। उन्हें ये सारी चीज़ें करना इतना अच्छा लगता था कि कुछ कहने को नहीं। ये पर्व हम लोग अपनी संतानों के लिए रखते हैं। जिनको संतान नहीं हो रही है वो अगर छठ माई से मांगे प्रसाद खा के तो ज़रूर ही छठ माई उनकी इच्छा पूरी करती है। तो जब उन्होंने व्रत रखा तो उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बेटा तुम भी व्रत रखो, संतान मिलेगी, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो उसने नहीं कहा, उसने कहा कि नहीं, हमें नहीं रखना है, ऐसे भगवानों में हमें भरोसा नहीं है और ये सारी चीज़ें आप भी मत करो, इससे होता कुछ नहीं है। तो समय बीतता गया, बुढ़िया माई उसे समझाती रही लेकिन उसने फिर भी नहीं समझा। तो एक दिन छठ थी, उस दिन बुढ़िया माई व्रत थी। बुढ़िया माई ने आम की लकड़ियों पे ठेकुआ बनाया, मतलब रख के जैसे हम लोग बनाते हैं चूल्हे पे, वैसे बुढ़िया माई ने बनाया। ठेकुआ बनाए, मीठे मीठे खाते हैं व्रत में, प्रसाद के तौर पे देते भी हैं, आप लोगों ने खाया होगा। तो जब उन्होंने दिया तो उसने तब भी बड़ा मुंह बनाया कि नहीं, ना मैं खाऊंगी और ना ही तुम्हें बनवाऊंगी। तो उसने ना खाया ना बनवाया, बुढ़िया माई ने वो भी बनाया। उसके बाद बुढ़िया माई ने पूरा घर अपना लेपा उससे, गोबर से। तो उसने कहा कि ये बदबू जा रही मेरे मुंह में, मुझे बहुत गंदा लग रहा, ये वो ये। फिर बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा ये गोबर है, इससे बहुत फायदा होता है, ये औषधि भी होती है। गौमूत्र तो पिया ही होगा सबने, बहुत लोग पीते भी, आज के ज़माने में भी जो बूढ़े लोग हैं उन्हें पीते हैं। इससे बीमारियां दूर होती हैं हमारी, ये कुछ खराब नहीं है, इससे हमारी बीमारियां दूर होती हैं। तो समय बीतता गया, फिर वो पूजा करने चली गई। तो बहुत कहने पे पति के वो पूजा करने के लिए गई तो, लेकिन वो मेले में घूमने लगी, सामान लेने लगी। उसका पति गाड़ रहा था आम का वो ठेकुआ, आम का वो जो पन्नो वन्नो होता है वो सब लेके गए थे वो। और वहाँ पे पहुँचते ही उन्होंने जो वो नहीं होता गन्ना गाड़ा, और गन्ना गाड़ा तो जब नदी उपनी आई तो उनके पति को खींच ले गए पानी में। तो सब लोग रोने लगे कि अरे छठ माई ये क्या हुआ। उपनी आई और उसके पति को खींच ले गई अपने साथ। सब रोना पीना मच गया कि ये इनका बेटा खींच चुका है नदी में, ये वो। बुढ़िया माई भी रोने लगी, सभी रोने लगे, छठ मैया से मनाने लगे कि मैंने आपकी इतनी पूजा की और आपने मेरे ही बेटे को खींच लिया। जब उसकी बहू को पता चला वो भी आई और फिर कहा कि मैं तो कहती थी इन सारी चीज़ों को मानना नहीं चाहिए। फिर वही बुढ़िया को ताने वाने दिए। फिर जब वो ताने दे ही रही थी तो तुरंत एक नदी का उफान आया, किनारे उसके पति को छोड़ के चला गया। फिर छठ माई प्रकट हुई और उन्होंने बताया तुम्हें सच दिखाने के लिए किया, तुम्हारे पति को दिया, इनके बेटे को दिया, इसलिए कि ये सारी चीज़ें झूठी नहीं होती, इसीलिए हम ये बनाते हैं। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री राम।